खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। अशोकनगर जैन भवन में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में इसरो और अन्य स्पेस इंडस्ट्री के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष संबंधी जानकारी छात्रों को दी। इस सेमिनार का आयोजन ज्ञान शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय छवि रखने वाले कई इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान आदि मिशन के बारे में रोचक जानकारियाँ दी। यह 2 दिवसीय सेमिनार 4 अक्टूबर व 5 अक्टूबर को आयोजित किया गया। साथ में स्पेस साइंस से संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 700 छात्रों ने सहभागिता देकर इसका लाभ उठाया। जिन वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव और ज्ञान को प्रोग्राम के द्वारा बच्चों तक पहुंचाया, उनमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ कार्य कर चुके वैज्ञानिक GC जैन भी उपस्थित रहे। साथ ही NN भंडारी, प्रोफेसर PK काले, डॉक्टर राजमल जैन, डॉक्टर PK जैन, AC माथुर आदि प्रमुख रूप से वैज्ञानिकों ने ग्रह, उपग्रह और आंतरिक संबंधी जानकारी देकर अशोकनगर के विद्यार्थियों, शिक्षकों व आम जनता को अपने अनुभव व ज्ञान से लाभ पहुंचाया। पत्रकार वार्ता में शिक्षाविद मनीष शर्मा ने बताया कि यह सेमिनार वास्तव में बच्चों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस प्रोग्राम में कई बच्चों से मुलाकात में बच्चों का उत्साह देखने को मिला। विद्यार्थी चीना नामदेव, विशाल कुशवाहा, देवांग नामदेव, सिमरन रघुवंशी, रिया रघुवंशी, तेजस्विनी नामदेव, रक्षा प्रजापति, गौरव, दीपिका रघुवंशी ने बताया कि यह सेमिनार वास्तव में उनके उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहा। सभी श्रोताओं ने कार्यक्रम की महत्वता को बताते हुए कहा कि यह सेमिनार वास्तव में अशोकनगर जिले के लिए एक उपलब्धि है, जहां इसरो जैसी संस्था के महान वैज्ञानिकों से रूबरू होने का मौका मिला है। ऐसे वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला है जिन्होंने चंद्रयान 3 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक GC जैन साहब ने कहा कि वह आगे भी अपने क्षेत्र अशोकनगर के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। हमारी समय जगत अशोकनगर की ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव से रूबरू होकर वैज्ञानिक GC जैन ने छात्र छात्राओं को चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी देकर छात्रों की जिज्ञासा की संतुष्टि कर उनका मार्गदर्शन किया और बताया कि उन्होंने किस तरह भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ देश हितार्थ कार्य किया है। हम बात करने जा रहे हैं साइंटिस्ट ज्ञानचंद जैन जी से। वो इस समय पधारे हुए अशोकनगर जिला में और बच्चों के हितार्थ, स्टूडेंट के हित के लिए, राष्ट्र हित में यहाँ पर एक प्रशिक्षण कहें या ज्ञानवर्धक जानकारी कहें, हमारे अशोकनगर जिले के स्टूडेंट की प्रतिभाओं के लिए देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं ज्ञानचंद जैन जी से, साइंटिस्ट महोदय से। आदरणीय सर, आप अशोकनगर पधारे अपनी टीम के साथ, आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं इसी जगह का बड़ा पला हूँ और मेरा एक पारिवारिक ट्रस्ट है, ज्ञान शिक्षा ट्रस्ट। उसका उद्देश्य है गरीब बच्चों को, नीडी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और आर्थिक सहयोग देना। ये संस्था हर साल कई जगह इस तरह के कैरियर काउंसलिंग, कैरियर डेवलपमेंट के कार्यक्रम करती है। ये पहले भी हम 2010, 11, 12 में यहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं। गुना में भी 2014 में कार्यक्रम कर चुके हैं। इस वर्ष जो है हम ये 2 दिवसीय सेमिनार, भारत की अंतरिक्ष में छलांग, ये चंद्रयान मिशन जो गया है, चंद्रयान 3 मिशन, उसमें हमारी कंपनी के द्वारा कैमरा के पार्ट्स बनाए गए। देखिए, मैं इसरो में 1971 में ज्वाइन हुआ। उस टाइम 2 साल पहले ही इसरो बना था और इसरो उस टाइम बहुत सारे योजनाओं के बारे में सोच रहा था। एक पहली योजना थी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम साइट था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके जरिए 1975 में भारत के 2500 गाँवों में टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा और कम्युनिकेशन की व्यवस्था की गई। इसमें सैटेलाइट USA ने प्रोवाइड किया था, बाकी इक्विपमेंट हमारे इसरो में नहीं बनाए गए। मैं उसमें बहुत बड़ा सहभागी था और वो प्रोजेक्ट के बाद हम लोगों ने बहुत सारे टेलीविज़न इक्विपमेंट डेवलप किए, जिसमें कैमरा और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के बहुत सारे उपकरण बनाए। अभी आपकी टीम जो अशोकनगर पधारी हुई है, वो कितने दिनों का कार्यक्रम है? आपकी टीम में लगभग कितने लोग हैं, कितने साइंटिस्ट हैं?
अभी हमारी टीम में करीब 10 साइंटिस्ट हैं, 8 साइंटिस्ट बाहर से आए हुए हैं और ये सभी 5 से 6 साइंटिस्ट मध्य प्रदेश के हैं, बाकी दूसरी जगह के। इस तरह से करीब हमारी टीम 10 साइंटिस्ट की है। एक साइंटिस्ट यूएसए में है जो वहीं से जो है अपना वक्तव्य और प्रेजेंटेशन है। आपके आज के प्रशिक्षण सेमिनार में लगभग कितने बच्चों ने, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं ने सहभागिता की? आज करीब 600 से 700 बच्चों ने सहभागिता की। बहुत ही उनका इंटरेस्ट रहा और हमारे प्रेजेंटेशन में इसरो के बहुत कार्यक्रम, उनके सैटेलाइट्स, उनके द्वारा बनाए गए रॉकेट सिस्टम और जो इसरो के मिशन हैं, चंद्रयान मिशन, आदित्य मिशन, गगनयान, मार्स और बहुत सारी भावी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, बच्चों के द्वारा बनाए जाने वाले उपग्रह और उनको कैसे लॉन्च किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी गई। अभी इसी सत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई और अभी हाल ही में हमारे एक साइंटिस्ट बच्चों को ये पृथ्वी और ग्रह और किस तरह से जो है ग्रेविटी काम करती है, किस तरह से आप जो है कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो और वो टूट जाती है, अपना ऑर्बिट में जाती है, वो सब अभी भी है। जैन साहब, ये हमारे भारत देश के लिए बड़े ही गौरवान्वित पल रहे हैं। चंद्रयान 3 की जो सफलता हमारे देश को प्राप्त हुई है, जिससे कि हमारे देश में एक जगत गुरु बनने की आस, चाहत, ललक कहीं ना कहीं दिखाई देती है। भारत की बहुत प्रसिद्धि हुई है इस चीज़ में और जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद खनिज संपदा प्राप्त हुई है, उस आदरणीय श्रीमान जी जैन साहब, आपने हमारे भारत देश के राष्ट्रपति महामहिम जी के साथ में कार्य किया है और ये बहुत बड़ी बात है। आप अशोकनगर की माटी से हम सबसे वास्ता रखते हुए हमारे राष्ट्रपति, जिनका भी एक नाम रहा है, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, उनके साथ में काम करना आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उनके साथ में काम करते हुए आपको और क्या एक्सपीरियंस हुए, वो जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जब मैं इसरो में काम करता था उस समय साइट प्रोजेक्ट के बाद हमने कुछ इक्विपमेंट डेवलप किए, उसमें टेलीविज़न कैमरा और ट्रैकिंग कैमरा भी डेवलप किया। 1969 में पहला SLV रॉकेट लॉन्च होना था, जो अब्दुल कलाम जी का प्रोजेक्ट है। जब ये लॉन्च हो रहा था तो उस टाइम जो है मेरे चेयरमैन प्रोफेसर धवन साहब ने जो उनको मालूम था कि हमने ऐसे इक्विपमेंट डेवलप किए, तो हमको वहाँ श्रीहरिकोटा में बुलाया और उनने हमको बताया कि ये हमारा पहला रॉकेट है। यदि इस रॉकेट को लॉन्च करने पर कोई खामी हुई और ये यदि मद्रास के ऊपर यदि ये गिरा तो हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में बहुत तकलीफें होंगी। इसलिए आप इस रॉकेट का ट्रैकिंग करके हमको रियल टाइम में दिखाइएगा कैमरा के जरिए। हम जो है अब्दुल कलाम जी के साथ बैठ के बहुत डिस्कशन करते थे कि भाई आपका ट्रैजेक्टरी क्या है और हम अपने इक्विपमेंट किस तरह से रखकर इस रॉकेट को ट्रैक करें। रॉकेट लॉन्च हुआ, हमने उसको ट्रैक किया, रॉकेट सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसको समुद्र में गिरा दिया गया। लेकिन हमने जो रिकॉर्डिंग किया था उसको हमने उनको दिखाया कि रॉकेट के किस पार्ट में फॉल्ट, और वो जानकर अब्दुल कलाम जी को भी बहुत खुशी हुई कि ये रॉकेट की जो डिफेक्ट थे उनके कुछ वाल्व के अंदर, उसमें प्रेशर पूरा डेवलप नहीं हुआ था क्योंकि वो लीकेज हो गया था। ये जानकारी हमने अपने कैमरा के जरिए ट्रैक करके उनको दिखाई। ये हमारी एक बहुत बड़ी, और अभी ये खोज जारी है। डेफिनेटली
चंद्रयान ग्रह के ऊपर बहुत सारी ऐसी खनिज संपदा है, लेकिन उसको लेकर आने का एक प्रोग्राम अलग से ही होगा। लेकिन अभी जो है वहाँ क्या मिल रहा है और उसके हमको क्या फ़ायदे हैं, उसके ऊपर शोध कार्यक्रम चलता है। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ आप भी उसी कड़ी में जुड़े हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की ओर से। आप उनके ही एक भाई होते हुए अपने जो इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिन और रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इसरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी लोग बहुत ही मन से काम करते हैं। हर एक प्रोजेक्ट को वो अपना एक लक्ष्य बनाते हैं और हमेशा उसके ऊपर काम करते हैं। इस तरह की प्रणाली इसरो के सभी सेंटर्स में देखी गई है और इसी बेसिस पे उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। ये सभी लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम सब जो है अपनी निगाहें लगा के बैठे हैं कि और आगे के मिशन में वो अच्छे से अच्छा काम करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। आदरणीय श्रीमान जी, आप इस समय जहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे अशोकनगर की सशिंद्र सिंह राणा की भूमि के नाम से जानी जाती है और आप भी अशोकनगर की माटी से वास्ता रखते हैं। तो अशोकनगर में जिन बच्चों ने आपके यहाँ सेमिनार में इस प्रशिक्षण में आकर ज्ञान अर्जित किया, उन बच्चों को देखकर आपको क्या लगा कि उन्होंने किस हद तक, किस रुचि के साथ इस ज्ञान को अर्जन किया और उन लोगों के मन में क्या ललक है और सीखने की वो क्या चाहते हैं, आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना हमारी संस्था का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह हमको दिखा और उनकी प्रेरणा को जगाने के लिए, उनके उत्साह को और आगे बढ़ाने के लिए हमने ये सेमिनार किया। बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आए और उन्होंने काफ़ी ज्ञानवर्धन किया है। उन्होंने कई प्रश्न भी पूछे हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा प्रोग्राम बहुत सफल है। जी आदरणीय जैन साहब, आपको आपके सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे समय जगत चैनल की टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। आप सबको बहुत बहुत आभार। आपने अशोकनगर को इसके लिए चुना। अशोकनगर का प्रत्येक एक सदस्य बच्चा आपका आभारी है। मैं अशोकनगर से रेखा नामदेव, समय जगत की। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.